हेलो चकी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चकी टीवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन को। जिन लोगों को चकी या इस सीरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले चकी ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो जाकर देख लें। उसमें मैंने इस सीरीज से जुड़ी सभी बातों को एक्सप्लेन किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चकी एक हॉरर टीवी सीरीज है जो कि लेजेंडरी हॉरर फ्रेंचाइजी चाइल्ड्स प्ले से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कल्ट ऑफ चकी में जो कहानी एक बड़े से क्लिफ हैंगर पर छोड़ दी गई थी, उसे इस सीरीज में आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही इस सीरीज को लिखा और डायरेक्ट किया है डॉन मैंचिनी ने, जिन्होंने पिछली सभी चाइल्ड्स प्ले मूवीज को बनाया था। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड होंगे और पहला एपिसोड हाल ही में 12 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया है। तो अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एपिसोड 1 के साथ, जिसका नाम है डेथ बाय मिस एडवेंचर। कहानी की शुरुआत हैकेनसेक नाम के एक टाउन में होती है। हम देखते हैं कहानी के हीरो प्यारे चकी डॉल को, जिसे एक यार्ड सेल में बेचा जा रहा है। अब अगर मेरी बात ना मान के आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये चकी डॉल के अंदर एक सीरियल किलर चार्ल्स ली रे की आत्मा है। इसके बाद हम देखते हैं कहानी के दूसरे मेन हीरो जैक को, जिसकी नजर इस डॉल पर पड़ती है और वो बड़े ही सस्ते में इसे खरीद लेता है। अजीब बात ये थी कि ओनर को पता ही नहीं था कि ये डॉल उसने यहाँ कब रखी। जैक इस डॉल को लेकर जाने लगता है और ओनर नोटिस करती है कि किसी ने उसका एक चाकू चुरा लिया था। जैक घर जाते हुए डेविड नाम के एक लड़के का पॉडकास्ट सुनता है, जो कि उसका क्लासमेट और क्रश है। डेविन अपने पॉडकास्ट में क्राइम रिलेटेड न्यूज देता है। वो बताता है कि पिछले कुछ टाइम से उनके शहर में मर्डर्स के केस काफी बढ़ गए हैं और डेविन से हमें ये भी पता चलता है कि हैकेनसेक सीरियल किलर चार्ल्स ली रे यानी कि चकी का होम टाउन भी है और उसकी फैमिली के साथ यहाँ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था। जैक चकी को लेकर अपने घर पहुँचता है और हम देखते हैं कि जैक असल में एक आर्टिस्ट है और वो पुरानी डॉल्स को चीर फाड़ कर उनसे एक बड़ी सी मूर्ति बना रहा था और उसने चकी को भी इसी मूर्ति में जोड़ने के लिए खरीदा है। लेकिन जैक की कैट को चकी डॉल में कुछ ठीक नहीं लगता। शायद उसे पता चल गया था कि ये कोई मामूली डॉल नहीं है और फिर चकी अपना आइकॉनिक डायलॉग भी बोलता है, अब इससे पहले जैक चकी को काटे, उसके फादर लूकस यहाँ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि जैक की मदर की काफी पहले डेथ हो गई है और वो भी एक आर्टिस्ट थी। लूकस जैक को समझाता है कि उसे इन डॉल्स के साथ नहीं खेलना चाहिए और इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। बना दिया। लूकस को इस बात से भी बहुत नफरत थी कि जैक गे है और इसका कारण वो इन डॉल्स को ही मानता था। और इस दौरान बैकग्राउंड में हम चकी को हिलते हुए देख सकते हैं। शाम को लूकस का जुड़वा भाई लोगन अपनी फैमिली के साथ यहाँ डिनर करने आता है, जिनमें शामिल है लोगन की वाइफ ब्री और उनका बेटा जूनियर। लोगन लूकस से कहीं ज्यादा अमीर है, जिस कारण से लूकस की उससे बनती नहीं है। लोगन लूकस से कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। लूकस को अपने भाई से कोई एहसान नहीं चाहिए था। इधर जैक भी अपने कजिन जूनियर से नफरत करता है, क्योंकि वो एक काफी हरामी लड़का है। जूनियर सबके सामने ये बात करने लगता है कि जैक गे है, ये जानते हुए कि लूकस को इस बात से नफरत है। लूकस गुस्से में अपना ग्लास फोड़ते हुए कहता है कि जैक अभी बस 14 साल का है और वो इन सब के बारे में अभी कुछ नहीं जानता। इसके बाद ब्री बाथरूम का बहाना कर जैक के कमरे में जाती है और किसी को फोन करती है, चकी, और हमें पता चलता है कि ब्री का कहीं बाहर अफेयर चल रहा था। थोड़ी देर बाद ये फैमिली अपने घर चली जाती है और इधर लूकस गुस्से में जैक की मूर्ति और सभी डॉल्स फोड़ देता है। वो जैक के गे होने का जिम्मेदार इन डॉल्स को समझ रहा था। वो जैक को धमकी देता है कि आज के बाद उसे इस घर में एक भी डॉल नहीं दिखना चाहिए। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जैक देखता है कि बस चकी डॉल ही सही सलामत बचा था और चकी ने जैक की बिल्ली को भी मार दिया था। अगली सुबह वो ऑनलाइन इसका प्राइस देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इस तरह की डॉल्स ऑनलाइन $1,500 तक की बिक रही थी और जैक इस डॉल को बेचने का मन बना लेता है। जैक चकी को अपने साथ स्कूल भी लेकर जाता है, क्योंकि अगर वो इसे घर पे छोड़ता है तो लूकस इसे भी बर्बाद कर देगा। स्कूल में सभी जैक को एक डॉल के साथ देखकर हंस रहे थे। जूनियर की गर्लफ्रेंड लेक्सी जैक से इस डॉल के बारे में पूछती है। जैक बताता है कि वो इस डॉल को बेचना चाहता है, जिस पर लेक्सी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं, तुम चाहो तो मैं कुछ चिल्लर तुम्हें उधार दे सकती हूँ। असल में लेक्सी जैक का मजाक उड़ा रही थी और वो अक्सर ही जैक को बुली करती रहती है।
बायोलॉजी क्लास के दौरान सभी को एक मेंढक काटने का वर्क मिलता है, लेकिन जेक ये नहीं कर पाता क्योंकि खून देखते ही उसे चक्कर आने लगते हैं। वो कुछ देर के लिए अपनी नजरें मेंढक से हटाता है। जब वो वापस पलटता है तो किसी ने उसकी मेंढक को खोलकर रख दिया था। ये काम चकी का था। इसके बाद लेक्सी एक और हरकत करती है। वो जेक का फोटो एक फंड रेजिंग साइट पर डालकर उसका और मजाक बनाती है। क्लास के सभी बच्चे जेक पर हंसने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद ओलिवर नाम का एक लड़का जेक को धक्का भी मारता है। जेक अपनी टीचर मिस एफ से कहता है कि वो उसकी डॉल को स्कूल के लॉकर में रख दे क्योंकि वो उसे घर नहीं ले जा सकता, और मिस एफ इसके लिए मान जाती है। मिस एफ लेक्सी को छोड़कर सभी को यहाँ से जाने देती है। क्योंकि लेक्सी ने जेक का मजाक उड़ाया था तो मिस एफ उसे डिटेंशन देती है और कहती है कि जेक की फोटो तुरंत उस साइट से हटा दो। लेक्सी टीचर को धमकी देती है कि उसके पेरेंट्स इस पूरे स्कूल पर केस कर सकते हैं, लेकिन मिस एफ इससे जरा भी नहीं डरती और उसे चकी डोल के साथ लॉक करके चली जाती हैं। इधर कैंटीन में डेविन जेक के पास आकर बैठता है। उसे पता था कि जेक उसे लाइक करता है और हमेशा उसका पॉडकास्ट सुनता रहता है। वो चाहता था कि जेक उसके पॉडकास्ट पर आए और बुलिंग के बारे में कुछ बातें करे क्योंकि वो रोज ही बुली होता रहता है। ये सुनकर जेक डेविन से भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम भी बाकियों की तरह हो। इधर चकी अपना काम शुरू कर देता है और उसकी डरावनी हंसी सुनकर लेक्सी अपना मोबाइल कहीं गिरा देती है। वो देखती है कि चकी उसके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन इससे पहले चकी कुछ करे टीचर वापस इस रूम में आ जाती है और लेक्सी को लगता है कि उसने सुबह जो गांजा फूका था उसी के कारण उसे ये सब चीजें दिख रही हैं। रात को जेक चकी डोल को ऑनलाइन बेचने के लिए डाल देता है। उसे एक अननोन पर्सन का मैसेज आता है जो चकी डोल खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। जेक उसे अपना नंबर देता है और उसके तुरंत बाद ही उसे कॉल आता है। यह अननोन पर्सन जेक से पूछता है कि क्या उस डोल का नाम चकी है और क्या तुम्हारे साथ पिछले कुछ दिनों में कोई अजीब घटना हुई है। जेक को समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी ऐसा क्यों पूछ रहा है। इसके बाद यह आदमी कहता है कि तुम्हें उस चकी से संभल कर रहना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो तुम उसके सेल चेक करो। इतना कहकर ही फोन कट हो जाता है। चकी फैंस ने पहचान लिया होगा कि ये कॉल और किसी ने नहीं बल्कि एनडी ने किया था। जेक तुरंत ही चकी डॉल्स के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे वो सभी बातें पता चलती है जो हमने पिछली मूवीज में देखी थी कि जहाँ भी चकी होता है वहाँ मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, और ये सिलसिला चकी ने एनडी के घर से शुरू किया था। अगली सुबह जेक को पता चलता है कि चकी डॉल उसके घर आ गया है, जबकि जेक तो उसे स्कूल के लॉकर में बंद करके आया था। जेक तुरंत ही चकी के सेल चेक करता है और उसे पता चलता है कि चकी के अंदर तो बैटरीज ही नहीं है, फिर भी वो बोल रहा था। वो समझ जाता है कि चकी में जरूर कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत ही उसे कचरे में फेंक कर स्कूल चला जाता है। स्कूल में आज एक टैलेंट शो था जिसकी होस्ट लेक्सी थी। लेक्सी यहाँ पर भी सबके सामने जेक का मजाक उड़ाती है कि कैसे वो गे है और डेविन को लाइक करता है। लेक्सी तो अपनी छोटी बहन तक का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन तभी भीड़ में से चकी की आवाज आती है जो लेक्सी से बोलता है कि तुम अपने बराबर वालों से पंगा क्यों नहीं लेती। और जेक देखता है कि चकी उसके पीछे स्कूल तक आ गया था। जेक चकी को उठाता है और चकी उसके कान में कुछ कहता है। जेक को लेक्सी से बदला लेने का मौका मिल रहा था तो वो चकी की बातों को मान जाता है। इसके बाद जेक एक वेंट्रिलोक्विस्ट बनकर स्टेज पर जाता है। सबको ऐसा लग रहा था कि जेक मुंह बंद करके बोल रहा है, जबकि यहाँ खुद चकी बोल रहा था। चकी यहाँ पर लेक्सी का वही मोबाइल निकालता है जो उसने गिरा दिया था। वो सबको बताता है कि इसके मोबाइल में अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा किसी और लड़के ओलिवर के फोटोज हैं। इसके बाद चकी लेक्सी की सर्च हिस्ट्री भी लोगों को पढ़कर सुनाता है, जिसमें ऐसी बातें थी जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और लेक्सी शर्म से पानी पानी होकर वहाँ से चली जाती है। इन बातों को सुनकर लेक्सी की छोटी बहन भी हंसने लगती है, जो कि काफी समय से नहीं हंसी थी। इसके बाद चकी यहाँ बैठे सभी लोगों को रोस्ट करने लगता है। सज्जनों, आप लोग जो इतनी देर से कुर्सियों पे अपनी टिका के बैठेले हैं, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। और टीचर जेक को स्टेज से उतार देती है। घर आकर जेक को पता चलता है कि उसने जो टैलेंट शो में कारनामा किया है उसके लिए स्कूल से उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और चकी डोल को घर में देखकर लूकस और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो जेक को पीटने लगता है। वो चकी को भी जेक से छीन लेता है और जेक रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद लूकस नोटिस करता है कि कोई उसकी पूरी विस्की की बोतल गटक गया था और अचानक ही यहाँ की लाइट भी चली जाती है।
लूकस बेसमेंट में लाइट चेक करने जाता है और तभी चकी लूकस के सामने खुद को रिवील करता है। उसने जमीन पर नंगा तार बिछा दिया था और इसके बाद वो लूकस के पैरों पर वही विस्की उल्टी कर देता है जो कुछ देर पहले उसने गटकी थी और लूकस को करंट लगने लगता है। शॉर्ट सर्किट देखकर जैक जब नीचे आता है तो करंट लगने से लूकस की मौत हो चुकी थी और जैक जान गया था कि ये कांड भी चकी ने ही किया है और वो कितना खतरनाक है। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और डिटेक्टिव एविंस जैक से कुछ सवाल करती है। एविंस डेविन की मदर है और उसने भी आज जैक का टैलेंट शो देखा था। जैक इनको चकी के बारे में कुछ भी नहीं बताता क्योंकि अगर वो इनसे कहेगा कि उसके फादर को एक डॉल ने मारा है तो जैक को पागल खाने में डाल दिया जाएगा। लेकिन एवेंस को जैक पर ही शक हो रहा था और फिलहाल तो वो यही मानते हैं कि नशे में होने के कारण लूकस को गलती से करंट लग गया और वो मर गया। यहाँ पर जैक का अंकल लोगन भी आ जाता है। वो जैक को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और उसे अपने घर ले जाता है। आंट ब्री जैक से कहती है कि अब से वो यहीं उनके साथ रहेगा और वो जैक को उसका रूम भी दिखाती है। वहीं जूनियर को जैक का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। टैलेंट शो के दौरान चकी ने ब्री पर भी एक कमेंट किया था कि हम सभी के सीक्रेट्स होते हैं। ब्री को डर था कि कहीं जैक उसके अफेयर के बारे में तो नहीं जानता है। वो जैक से पूछती है कि सीक्रेट से तुम्हारा क्या मतलब था, जिस पर जैक कहता है कि वो तो उसने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। ब्री के जाने के बाद जैक चकी से कहता है कि मुझसे बात करो, तुमने ऐसा क्यों किया, और फिर चकी अपने असली रूप में आ जाता है। जैक पूछता है कि तुमने मेरे डैड को क्यों मारा, जिस पर चकी कहता है कि मैंने तो तुम्हारा काम आसान किया है, वो वैसे भी एक कमीना इंसान था। जैक को यकीन हो गया था कि चकी ही वो किलर चार्ल्स है और उसके डोल में होने की कहानियां सच थी। चकी कहता है कि लूकस से तो छुटकारा मिल गया, अब उस कमीनी लेक्सी को रास्ते से हटाते हैं। आखिर में हमें एक पीओवी सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई सीढ़ियों से होता हुआ एक बेडरूम में जाता है जहां पर एक लेडी बैठी हुई थी। हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि चार्ल्स की मदर है और हमें छोटा चार्ल्स भी देखने को मिलता है। और जैसा मैंने बताया था कि हमें इस सीरीज में चार्ल्स की ओरिजिन देखने को मिलेगी कि उसकी फैमिली के साथ आखिर क्या हुआ था और चार्ल्स इतना बड़ा सीरियल किलर कैसे बन गया। और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो एपिसोड काफी पसंद आया है। एक ही एपिसोड में हमें सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया और चकी ने अपना मुहूर्त का किल भी कर लिया है। मुझे लगता है कि चकी सीरीज में कई सारे लोगों को मारने वाला है, जिसका इल्जाम ले देकर बेचारे जैक पर ही लगेगा। और अभी तो शो में एंडी, काइल, नीका और टिफनी की एंट्री होना बाकी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज के सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में चकी इज बैक लिख देना। अगला एपिसोड रिलीज होगा 19 अक्टूबर को, जिसकी वीडियो मैं फ्राइडे तक अपलोड कर दूंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।